सोशल मीडिया पर एक नाम इस वक्त खूब चर्चा में है। नाम है तलहा अंजुम। पाकिस्तान के गायक, पाकिस्तान के रैपर हैं तलहा अंजुम। उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें वो अपने कंधे पर भारत का तिरंगा ओढ़े हुए नजर आते हैं। इसी वजह से तलहा अंजुम को अपने देश में आलोचना का भी अब सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें आखिर हुआ क्या था, क्यों ये तस्वीरें जो हैं वो वायरल हो रही हैं। दरअसल पाकिस्तान के गायक तलहा अंजुम नेपाल में मौजूद थे और अपनी लाइव परफॉर्मेंस के दौरान अपना मशहूर गाना कौन तलहा वो उस वक्त गा रहे थे। अचानक भीड़ से उनकी ओर किसी ने तिरंगा बढ़ा दिया, जिसे उन्होंने एक हाथ से पकड़ लिया। वीडियो में आप देख सकते हैं गाना गाते हुए तलहा ने ये झंडा अपने कंधे पर रख लिया और अपने हाथ में पकड़ने के बाद पूरा गाना जो है वो गाया। गाना खत्म होने पर उन्होंने झंडा खोला और भीड़ की तरफ लहराते हुए नजर आए। उन्होंने फिर ये झंडा अपने कंधे पर ओढ़ लिया और आखिर में अपने गानों के बोल दोहराते हुए कहा, इफ यू नो यू नो, कौन तलहा कौन तलहा। इसके बाद उन्होंने झंडा दर्शकों को वापस कर दिया। झंडा अपने कंधे पर ओढ़ने के कारण अब अपने ही देश में तलहा अंजुम की खूब आलोचना जो है वो भी हो रही है। कोई तलहा अंजुम के फेवर में बात कर रहा है, कोई तलहा अंजुम के खिलाफ बात कर रहा है, कोई कह रहा है सही किया, कोई कह रहा है गलत किया, कोई कह रहा है कि शांति का पैगाम जो है वो तलहा अंजुम देते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो पर तलहा अंजुम की चूंकि इतनी आलोचना हुई तो तलहा का भी इस पर जवाब आया। अपने बचाव में सोशल मीडिया पर तलहा ने संदेश जारी किया। उन्होंने कहा, मेरे दिल में कोई नफरत नहीं है, मेरे आर्ट की कोई सरहद नहीं है। तलहा अंजुम ने कहा, अगर मेरी तरफ से भारतीय झंडा लहराने पर विवाद खड़ा होता है तो होता रहे, मैं ऐसा दोबारा करूंगा। मैं कभी मीडिया जंगी जुनून में शामिल सरकारों और उनके प्रोपेगेंडा की फिक्र नहीं करूंगा। तलहा अंजुम ने आखिर में अपने संदेश में कहा, उर्दू रैप की कोई सरहद नहीं और हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो विवाद के बाद तलहा अंजुम ने कड़ा संदेश जो है वो सोशल मीडिया पर लिखा। लेकिन ये समझ लेते हैं कि आखिर तलहा अंजुम है कौन। आपको परिचय करवाते हैं तलहा अंजुम से। 2024 में तलहा अंजुम स्पॉटिफाई पर सबसे ज्यादा सुने जाने वाले पाकिस्तानी गायक थे और अभी की बात कर ले तो स्पॉटिफाई के मुताबिक हर महीने उनके गाने सुनने वालों की संख्या जो है वो लाखों में है। तलहा ने बीबीसी को एक इंटरव्यू में बताया कि उनकी हिप हॉप जोड़ी यंग स्टनर्स में पार्टनर तलहा यूनुस एक ही स्कूल में पढ़े थे। उन्हें अलग अलग रैपर्स को सुनना और उर्दू में शायरी करने का शौक था। 2013 की बात है, उनके रिलीज हुए गाने बर्गर ए कराची ने उन्हें और बैंड मैन में उनके साथ ही तलहा यूनुस को पहचान दी। पिछले 10 साल से ज्यादा वक्त में उनके दर्जनों गाने रिलीज हो चुके हैं। 2025 फरवरी की बात कर ले यानी इसी साल की बात कर ले तो तलहा अंजुम स्पॉटिफाई की ग्लोबल इंपैक्ट लिस्ट में 30 बेहतरीन गानों में तलहा अंजुम के 17 हिप हॉप गाने शामिल थे। 2024 में वो पाकिस्तान से स्पॉटिफाई पर सुने जाने वाले सबसे मशहूर गायक रहे थे। जो तलहा अंजुम के साथ हुआ ऐसा वो पहला वाक्य नहीं है। कुछ महीने पहले आपको याद होगा दिलजीत दोसांझ की पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिर के साथ बनी फिल्म सरदार जी 3 भारत में रिलीज नहीं हो पाई थी। फिल्म के बॉयकॉट की मुहिम चलाई गई थी। ये पहलगाम आतंकी हमले के बाद हुआ था और इस दौरान जो है वो कई पाकिस्तानी आर्टिस्ट के अकाउंट्स जो हैं सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भारत में पाबंदी लगा दी गई थी। उस वक्त ये भी जानकारी सामने आई थी कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर तलहा अंजुम उनके साथी गायक तलहा यूनुस के अकाउंट पर भी पाबंदी लग गई थी। आपको बता दें तलहा अंजुम भारत विरोधी पोस्ट भी कर चुके हैं। 2020 में जब उनका कॉन्सर्ट था दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई में उनके शोज थे, उससे पहले उनके पुराने पोस्ट जो है वो खंगालने शुरू कर दिए जा चुके थे। एक पोस्ट में वो विंग कमांडर अभिनंदन का मजाक उड़ाते दिखे थे। ऐसे ही कई बातें जो भारत विरोधी थी वैसी बातें तलहा अंजुम करते हुए नजर आए थे। ये अलग बात है कि बाद में वो पोस्ट जो है वो डिलीटेड नजर आ रहे थे। तो ये थी तलहा अंजुम की पूरी कहानी कि आखिर किस बात को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद तलहा अंजुम का कड़ा संदेश जो है वो सोशल मीडिया पर उन्होंने डाला और तलहा अंजुम आखिर है कौन वो भी इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की। आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।